जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में जानेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म 2 पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में जानने वाले हैं डेविएशन के बारे में। हम किस तरीके से कोरिलेट करें एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और जो डेविएशन होता है इसे हम किस तरीके से कोरिलेट करें। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। एट फर्स्ट यहाँ पे हमने एज्यूम किया है ए लाइट रे जो कि पास कर रहा है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन का जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो ट्रायंगुलर प्रिज्म पे पढ़ने वाले हैं। लेट अस कंसीडर, यहाँ हमने ए, बी और सी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का सरफेस बनाया और जिसका कि सरफेस S1 ये है और S2 ये है। तो एक लाइट रे जो कि इंसिडेंस कर रहा है एट अ सरफेस S1 पे, तो हम इस रे को यहाँ और इस पॉइंट से पास कर रहा होगा तो इस पॉइंट को हम बोले P। जो सरफेस S1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है Q पे, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो है इमर्ज कर रहा है एट अ पॉइंट R से। रिफ्रैक्टेड रे का नाम हमने S बोला हुआ है। तो अब चलिए हम इसे कोरिलेट करने वाले हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट इस सरफेस S1 के रिगार्डिंग, सिमिलरली S2 के रिगार्डिंग एट अ पॉइंट R पे अप्लाई करेंगे और ड्राइव करेंगे डेविएशन का। और एक स्पेशल केस जो होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जब मिनिमम डेविएशन के केस में हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इस स्लैब का। ठीक है, जैसा बोले हुए हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन थ्रू द फर्स्ट सरफेस I और R है। सिमिलरली जो है द एंगल R2 एंड E अब जो यहाँ डिनोट करेंगे, तो चलिए एट फर्स्ट यहाँ स्केच कर लेते हैं। एट फर्स्ट हम इस S1 सरफेस पे जो है प्लेन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो प्लेन परपेंडिकुलर चलिए ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली S2 सरफेस पे जो है प्लेन परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, तो चलिए ये जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमने बोला हुआ है ये जो इंसिडेंट रे से इंटरसेक्ट कर रही है एंगल होगा I। सिमिलरली अगर बात करें तो ये वाला एंगल जो इस सरफेस पे होगा ये इमर्ज कर रहा है, इमर्जेंट एंगल E होगा। ठीक है, इसे हमने बोला है फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो हुआ है इसे हमने R1 बोला हुआ है। सेकेंड रिफ्रैक्शन जो हुआ है उसे हम R2 बोला हुआ है। तो चलिए इन तमाम इंफॉर्मेशन और ये जो एंगल है इसे हमने एंगल ऑफ प्रिज्म A बोलते हैं। तो चलिए इसे हम एक समराइज कर लिए हैं, तो आप इसे देख लें। इंसिडेंट रे PQ है, इसके रिगार्डिंग हमने एक ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया और RS लाइन के अबाउट हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये बेसिकली जो क्या है ये एंगल, अगर इसे हम डेल्टा बोलते हैं, तो चलिए इस डायग्राम में जो ये तमाम इंफॉर्मेशन देखे हैं इसे समराइज कर लीजिए। अब आप नोट कर लीजिए, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो चलिए एट फर्स्ट ये डेल्टा जो डेविएशन बोले हैं इसे हम डिफाइन किस तरीके से करें, तो चलिए हम जानने वाले हैं। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, जिसे डिनोट कर क्या से करते हैं, डेल्टा से। तो चलिए हम डेल्टा और I, E और एंगल ऑफ प्रिज्म A के बीच में रिलेशन एट फर्स्ट स्टेब्लिश करने वाले हैं। तो वो हम डराइव जो आप बेसिकली 9th-10th में जो ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं बस उसी से कोरिलेट करने वाले हैं। तो एट फर्स्ट यहाँ पे आप कंसीडर कर लीजिए ये जो ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हुआ है ये पॉइंट को आप M से डिनोट कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे इन ट्रायंगल M, Q और R में देखे होंगे, तो इसका एट फर्स्ट यहाँ पे डायग्राम ट्रेस कर लीजिए। ये आपका हो गया पॉइंट Q, ये हुआ Q, ये पॉइंट R हुआ और ये आपका ये पॉइंट हो गया है M। तो यहाँ से ये जो एंगल इसी ही आप डेविएशन डेल्टा बोले हुए हैं। तो ये आप जानते हैं आउटर एंगल जो होता है टू इंटरनल एंगल के जो ये वाला अपोजिट इंटरनल एंगल जो होता है रेस्ट, तो उसके सम के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, ये एंगल को आप क्या बोल सकते हैं, MQR प्लस एंगल, यहाँ एंगल लगा दीजिए, एंगल MRQ। तो अब यहाँ बात आई कि MQR और MRQ कैसे निकालें, तो इसके लिए अब आप यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ अब आप देख रहे होंगे ये वाला लाइन आप जो यहाँ ट्रेस किए हैं और ये वाला एट द नॉर्मल सरफेस जो S1 पे है, तो ये एंगल और ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, तो ये बराबर होगा। तो अब आप जानते हैं ये वाला एंगल तो आपका I है और ये जो टोटल होगा ये क्या होगा, तो अब यही I के इक्वल होगा। और हमें काम है किस एंगल का, ये वाला एंगल का। इसे ही आपने बोला हुआ है
एम क्यू और आर, ठीक है, एम क्यू और आर ये एंगल चाहिए। तो ये टोटल की क्या है आई, और इसमें R1 को घटा दीजिए तो ये आप एंगल मिल जाएगा। यानी एंगल एम क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं, आई माइनस R1। ठीक इसी तरीके से एंगल एम आर क्यू को आप लिख सकते हैं एम आर क्यू, ये वाला एंगल हुआ। तो इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, ई के इक्वल आएगा, ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। तो इसे आप ये वाला एंगल को क्या लिख सकते हैं, ई माइनस R2। तो ये एंगल क्या हुआ, ई माइनस R2। तो यहां पे लिख दीजिए ई माइनस R2। तो इसे फाइनली अगर आप सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा आई प्लस ई, यहां पे आ गया, और माइनस यहां कॉमन ले लीजिए R1 प्लस R2। तो ये डेल्टा इक्वल टू आया। तो चलिए इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो अब यहां मुद्दे वाली बात आई कि R1 और R2 को हम कैसे कोरिलेट करें। तो चलिए इसे कैसे कोरिलेट करें। तो इसके लिए एट फर्स्ट हमने कंसीडर किया इन अ ट्रायंगल, हम बात करेंगे ए क्यू और आर पे। तो इन ट्रायंगल ए क्यू और आर, यहां आप ट्रेस कर लीजिए, ये वाला एंगल हो गया आपका ए क्यू और आर। तो यहां अब आप देख रहे होंगे यहां जो है इस क्यू पे जो हैगा ये प्लेन परपेंडिकुलर है, और आपका ये R1 जस्ट बोले हुए हैं आप। ये अगर प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे S1 सरफेस पे, तो ये ऑब्वियसली है ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अब ये टोटल अगर 90 और ये आपका R1, तो इस एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस R1। सिमिलरली इस एंगल इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये प्लेन परपेंडिकुलर यहाँ S2 सरफेस R पे है, ये वाला एंगल यहाँ आपने R2 बोला हुआ है। तो इस एंगल को आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये प्लेन परपेंडिकुलर है तो ये जो होगा 90 होगा। तो इस एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस R2। ठीक है। तो अब आप ये ट्रायंगल पे आप जानते हैं ट्रायंगल के जो तीनों इंटरनल एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ए बोले तो QAR प्लस एंगल AQR प्लस आर आपका QRA एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ QAR को सिंपली ए बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोटेशन में हम लिखा हुआ है ए एंगल ऑफ प्रिज्म बोले हुए हैं, तो ए लिख देते हैं। ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये जस्ट आपने अभी यहाँ कैलकुलेट किया, इसे लिख सकते हैं प्लस 90 माइनस R1। ठीक इसी तरीके से ये वाला एंगल को लिख सकते हैं 90 माइनस R2 इक्वल टू 180। तो ये बेसिकली 90 और ये 180 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल एक इक्वल आ गया। इसे आप इक्वेशन चलिए 2 मान लीजिए। अब ये इक्वेशन 2 यहाँ जो R1 प्लस R2 बेसिकली इक्वेशन 1 में है, तो ये इक्वेशन 2 से कोरिलेट हो जाएगा। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं A, तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। तो इससे क्या आएगा आपका, तो यहां से आपका आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, और यहां R1 प्लस R2 के बदले क्या लिख सकते हैं A, तो प्लस ये लिख सकते हैं माइनस, यहां माइनस है ना, साइन पे ध्यान रखना है, माइनस A इज, ये जो आ गया ये फाइनली रिलेशन स्टेब्लिश्ड हो गया। तो ये ही रिलेशन को बोलते हैं डेविएशन। कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म पता हो, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें जो जनरल फार्मूला आ गया कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म का अगर बात करें तो। लेकिन अब स्टैंडर्ड केस में हमें जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा वो जो होगा स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के बात होगा। तो चलिए देखते हैं जब स्मॉल एंगल प्रिज्म हो तो वहां डेविएशन किस तरीके का होता है। स्मॉल एंगल प्रिज्म कहने का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा ये नियरली जो होगा, ये जो बोले तो ये नियरली 5 डिग्री तक होगा। तो इसे हम स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म में मेंशन करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ आई जो साइन आई जो है, तो ये सब भी छोटा हो जाएगा। साइन आई को जो है हम एज्यूम कर सकते हैं आई। ठीक इसी तरीके से साइन ई जो है इसको हम डिनोट कर सकते हैं ई से। तो अब यहाँ जो आप गिवन इक्वेशन देखे थे ये एंगल ऑफ डेविएशन का, ये आप यहाँ लिख लीजिए। तो ठीक है, तो ये डेविएशन इज इक्वल टू जो यहाँ है आई प्लस ई माइनस ए लिखे हुए हैं।
तो अब यहाँ जो है अब आप यहाँ रिट्रेस कीजिए, फिर थोड़ा सा रफ स्केच यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये ई हुआ। अब ये सरफेस S1 पे अगर बात करें तो यहाँ अब लगा दीजिए ये जो आउटर रीजन प्रिज्म का है इसे आप μ1 बोल दीजिए, और इनर जो प्रिज्म जो का मटेरियल है उसे μ2 बोल दीजिए। तो आप ये इक्वेशन इस पॉइंट पे S1 सरफेस पे जो पॉइंट हमने ये Q बोला हुआ है इस पे ये I है और ये R1 आपका हो गया। तो इस पे अब आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। तो लिख सकते हैं μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R1। ठीक है, तो यहां से अब आप क्या लिख सकते हैं, तो म्यू साइन I को लिख सकते हैं I, तो μ1 I इज इक्वल टू μ2 R1। ठीक है, और इस तरीके से अब आप सिमिलरली जो ये अदर सरफेस S2 पे भी लिख सकते हैं μ2 साइन R2 इक्वल टू, इसे इक्वेशन अब आप मान लीजिए वहां 2 किए हैं तो इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, इसको 4 कर लीजिए, यहाँ जो आएगा μ2 साइन R2, और यहाँ लिख सकते हैं μ1 क्योंकि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ये इमर्ज जो करेगा वो एंगल कितना बन रहा है E, तो μ1 साइन E। तो इसे भी लिख सकते हैं μ2 R2 लिख सकते हैं इक्वल टू μ1 E। तो ये आप जो E का वैल्यू आया और यहाँ आपका I का वैल्यू आया, I का वैल्यू बेसिकली यहाँ से क्या आएगा, इसे अगर फर्दर आप सिंपल कर सकते हैं μ1 I इज इक्वल टू μ2 R1 लिखे हुए हैं, तो यहां से I लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1 R1। इसे जानते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, तो इसे लिख सकते हैं आप μ21 R1 I को लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां से R2 निकाल लिए तो R2 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, यहाँ से अगर आप E निकालें, R2 नहीं, यहां से आप निकाल लीजिए E, तो E को लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, और यहां से RT मल्टी क्रॉसिंग करने के बाद सिमिलरली इसे लिख सकते हैं μ21 R2। अब पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में डेविएशन का, तो इसे अब आप लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू I को आपने बोला μ21 R1 प्लस μ21 R2। μ21 को कॉमन ले लीजिए, μ21 R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 आप जानते हैं क्या होता है, μ21, और R1 प्लस R2 होता है आपका A। डेल्टा इक्वल टू जो है माइनस A जो है तो नहीं लिखे ना, ये माइनस A। ठीक है, अब इसे फर्दर आप कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा आपका A कॉमन ले लीजिए यहां से, तो μ21 माइनस 1 आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू। तो ये स्पेशल केस हुआ जब ये स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के बात करें। तो इस तरीके से आप डेविएशन इन नॉर्मल फॉर्म में जाना I प्लस E माइनस A, और ये स्पेशल केस में जो स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के केस में। तो यहाँ अगर सराउंडिंग मीडियम जो है, यहाँ सराउंडिंग मीडियम जो एयर अगर हो जाए तो यहाँ μ1 को आप क्या कर सकते हैं, μ1 1 होगा, एयर का 1 होता है, तो डेल्टा लिख सकते हैं A। μ21 बदले यहाँ म्यू सिंपली लिख लीजिए म्यू माइनस 1। तो ये आप देखे होंगे स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में आप इस तरीके का एक्सप्रेशन देखे होंगे। सेकेंड वीडियो में जानने वाले हैं इन मिनिमम डेविएशन के केस में हम जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो होगा इस प्रिज्म का वो क्या होने वाला है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।